ये ट्रम्प और मस्क के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है? अरे ये तो होना ही था। आश्चर्य ये है कि अब तक क्यों नहीं हुआ। वो दोनों स्ट्रांग कैंडिडेट है, जय और वीरू, और उनकी पहले से दोस्ती नहीं थी। गब्बर से लड़ने के लिए साथ में आए थे। एक कमला हैरिस कोई गब्बर जैसी स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं थी। मान लिया कि 50-50 कोस दूर तक बच्चे उनकी हंसी सुनकर डरते थे, लेकिन साथ में आए तो अभी क्या हो रहा है? अभी थोड़े लफड़े चालू हो गए। बीबीए होगी, तेरी होगी, बच्चे हो गए, तेरे हो गए। तो ये लफड़ा चालू हुआ। ये जो बिल ला रहे हैं ट्रम्प साहब, कांग्रेस में पास कर रहे हैं, उसमें टैक्स कट है, बहुत खर्चा है। तो मस्क को वो अच्छा नहीं लगा। तो उसकी शुरुआत ऐसी हुई कि उन्होंने एक्स पे, ट्विटर पे डाल दिया कि ये बिल अच्छा नहीं है। तो अभी ट्रम्प साहब का जो सेलफोन नंबर है ना, वो यहाँ छोटे मोटे रिपोर्टर्स के पास भी होता है। कोई भी फ़ोन उठा सकता है और यूएस प्रेसिडेंट का पर्सनल सेलफोन पे फ़ोन कर सकता है। अगर उन्होंने उठा लिया तो बात करेंगे। सब बाकी देशों जैसे नहीं होता कि बुड़कुले मैडम से पहले सवाल सबमिट करो, बाद में दोनों कुछ, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी प्रेसिडेंट के साथ बात कर सकता है। तो ट्रम्प ने सोचा होगा, अरे मस्क ने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर एक्स पे डाल दिया तो ट्रम्प तो पब्लिकली जवाब देंगे। क्योंकि मस्क का स्टाइल ये होगा कि तुमने एक मारा तो हम 4 मारेंगे। ट्रम्प का स्टाइल है तुमने एक मारने के पहले वो 4 मारेंगे और कहेंगे मैंने मारे ही नहीं है, शायद डेमोक्रेट ने मारे हैं। तो ये चालू हुआ लफड़ा। होने के बाद मेरा मानना ये है कि दोनों ने एक एक चीज़ बहुत गलत कर दी। ट्रम्प साहब ने ये कहा कि मस्क सिर्फ ये पैसे के लिए कर रहा है। मतलब अगर उन्होंने ऐसा कहा तो डेमोक्रेट्स भी वही कह रहे थे ना कि पैसे के लिए कर रहा है। और अगर ये पैसे के लिए कर रहा है, आपको पता है, तो फिर उसको इतनी बड़ी पोजीशन क्यों दे दी? और उसको क्या फ़र्क पड़ता है इतने पैसे से? और मस्क ने दूसरी बात, एक बात की वो गलत थी। उन्होंने कहा ट्रम्प साहब शायद सेक्स क्रिमिनल है। तो उसके खिलाफ दो ये कि अगर मस्क को लगता है कि ट्रम्प साहब ऐसे क्रिमिनल है तो अपने छोटे बच्चे के साथ वो उधर क्यों जा रहा था? और दूसरा ये है कि 4 साल बाइडेन का राज था ना, तो अगर डेमोक्रेट के पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होता वो सेक्स क्राइम वगैरह, तो उन्होंने अब तक डाला होता ना। उन्होंने डाला नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो ये झगड़ा किस बात का है? झगड़ा एकदम सिंपल है। दोनों को एक चीज़ चाहिए कि खर्चा थोड़ा कम हो। तो ये खर्चा कम करने का फैसला कौन लेता है? 3 लोग होते हैं, सेनेट, कांग्रेस और प्रेसिडेंसी। तो मानो बच्चे हैं जो वोटर्स है, और दादाजी है, पिताजी है और माँ है। तो उनमें से सब लोग सोच रहे हैं कि खर्चा कम करें। तो खर्चा बढ़ाना किधर है? बॉर्डर सिक्योरिटी पे बढ़ाना है, मिलिट्री पे बढ़ाना है। तो उधर बढ़ाने का है, तो बजट को बैलेंस करने के लिए कहाँ तो कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा ये सब चाहते, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि वो जो खर्चा कर रहे हैं वो कम करे। मतलब दादाजी बच्चे के लिए ले रहे, बच्चों के लिए ले रहे मोटरसाइकिल। माँ कहती है आप वो मोटरसाइकिल मत ले लो बच्चे को। तो दादाजी कहते तू शादी का खर्चा करने वाली थी, तू मत कर। ऐसा झगड़ा होता है। और अगर माना कि पिताजी है सेनेट और माताजी है कांग्रेस, तो अगर पिताजी कुछ गॉगल्स खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो जो लोग मोटरसाइकिल बेचते हैं, गॉगल्स बेचते हैं, वो लोग भी थोड़े पिताजी को कहते हैं थोड़ा गिफ्ट विफ्ट ले लो और कुछ ये खरीदो आपके बच्चों के लिए। तो क्या रिश्वत? अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा रिश्वत विश्वत नहीं होता अमेरिका में। हाँ, रिश्वत नहीं, उसको लॉबिस्ट बोलते हैं। और जो लॉबिंग करने वाले लोग होते हैं वो बड़े इज्जतदार होते हैं, सॉरी माफ़ करो, बड़े इज्जतदार दिखते हैं। ऐसे सूट बूट पहनते हैं, ऐसा कुछ पॉकेट में ब्राउन पेपर में ऐसा पैसा वैसा डाल के नहीं देते। वो सब लेदर ब्रीफकेस होता है, उसमें अच्छा पैसा नहीं तो चेक बेचते हैं, ऐसा देते हैं वो पैसे। तो कांग्रेस के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस तो होता ही है कि अगर पैसा दिया तो कांग्रेस, तो खर्चा कम कोई नहीं कर रहा। तो इसके वजह से ये झगड़ा है। देखो, ये पब्लिक के साथ ये लड़ाई पैसों और उसूलों के बीच में है, और हमेशा की तरह पैसा ही जीतेगा। ये झगड़ा इन दोनों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के बारे में इतनी बेहतरीन चीज़ें कही है कि लोग उनसे पूछेंगे ना कि आपको कब पता चला ये बुरा है और आपने कुछ किया क्यों नहीं। क्या होता है ना, अगर आप किसी को दोस्त समझते हो और उसने कुछ बुरा भला किया, तो आपको जो दुख होता है उस दुख का जवाब खुदा के पास भी नहीं होता। और दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे के दोस्त थे। कुछ वक्त चाहते थे कि सोचे तेरे लिए, तूने वो वक्त ज़माने हमको नहीं दिया है, जिसके बाद अहदे जवाल आशना, इतना कमाल हमको खुदा ने नहीं दिया। डॉक्टर रवि गोडसे।